अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह कल जिस तरह डिस्कस किया था कि एक रिकवरी आ सकती है मार्केट के अंदर, आज हम लोगों ने पॉजिटिव जोन के अंदर ही मार्केट को ट्रेड होता हुआ नजर आया। 1,77,188 का पहले हाई लगता हुआ देखने को मिला, फिर उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी हुई, क्योंकि कल जो है वो हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के अंदर देखा था कि कमी हुई थी, करेक्शन, लेकिन फिर दोबारा से मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर वीकेंड भी है। तो ट्रेडर्स ने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग को ही तरजीह दी। मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है। 1,76,094 के लेवल के ऊपर हमें आज की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 546 पॉइंट गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर हम बात करें, TSBL, DBCI, सेनर्जी, वासेल, सेकंड कैप अपसाइड के ऊपर 8 रुपये 40 पैसे, 8.5 से 9 रुपये की एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा TPLP वॉल्यूम लीडर के लिस्ट के अंदर शामिल हैं। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो एंग्रो होल्डिंग, सर फेरिस 88 पॉइंट एंग्रो होल्डिंग ने गेन की, HBL 49, लकी 46, BHL 34, AKBL 33, मिजान बैंक 32 और कोहाट सीमेंट ऑलमोस्ट 28 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आया। लूजर साइड के ऊपर अगर बात की जाए तो ईफर्ट, सर फेरिस 40 पॉइंट्स ईफर्ट ने लूज किए हैं। UBL 23, HMB ऑलमोस्ट 13 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल की बात करें तो नेगेटिव कैंडल हमें नजर आ रही है, क्योंकि स्टार्ट अपसाइड के ऊपर था, हाई लेवल के ऊपर था और पॉजिटिव अपने ओपनिंग से नीचे होते हुए देखने को मिली। इस वजह से नेगेटिव कैंडल है, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम हम लोगों ने तकरीबन सेम ही देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। आज के एसी 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 210.431 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 222.465 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 16.034 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा कम देखें। परसेंटेज में देखें तो 7.8% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर देखें तो अपसाइड के ऊपर एक काफ़ी बड़ी वीक बनते हुए देखने को मिली है। लास्ट वीक भी हमें जो है ना काफ़ी अपसाइड के ऊपर वीक बनते हुए देखने को मिली थी, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के ऊपर अपसाइड के ऊपर एक अच्छी हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो रही है कंटिन्यूसली। हम देख भी रहे हैं 1,78,000 179,000 को मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैरियर बनाया हुआ है। वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर मार्केट ने 5,072 पॉइंट्स गेन किए हैं। वॉल्यूम भी सेम है लास्ट वीक के इस वीक देखें हम लोग तो 1,489 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक हम लोगों ने 1,530 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 41 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 2.7% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। रोल ओवर वीक खत्म, आगे 2 दिन छुट्टियां, मंडे से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट। आने वाली वीक जो है वो हमें ट्रेडिंग रेंज बाउंड एक्टिविटी ही पॉसिबल है। चांसेस यही नजर आ रहे हैं। अपसाइड के ऊपर 1,78,000 1,79,000 अपसाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये बैरियर ब्रेक होता है विद वॉल्यूम तो मार्केट के अंदर एक नया मोमेंटम हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि 1,81,500 को मार्केट इनिशियल टारगेट करते हुए नजर आ सकती है। डाउन साइड के ऊपर 1,74,500 से लेके 1,73,500 ये 1000 पॉइंट की रेंज अच्छी सपोर्ट लेवल है। यहाँ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ सकती है। इन केस ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट दोबारा से 171 और 169,000 के लेवल को टारगेट करती हुई नजर आ सकती है। आइटम वाइज काम करें, ठीक है, इंडेक्स अप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ आइटम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर मोमेंटम बना रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। आने वाले वीक के लिए हम अगर आइटम को देखें तो कोहाट सीमेंट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट और डबल बॉटम की फॉर्मेशन, बुलिश डाइवर्जेंस बनाने के बाद आज इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिली है। 9660 के बाद इसकी क्लोजिंग हुई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। 89 से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 102 इनिशियल टारगेट है। 102 के बाद इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम हमें 108 से लेके 111 और 112 तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद 115 और फिर 122 और 123 के लेवल को जो है वो स्टॉक टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा PNSE को देखें। PNSE अपनी करेक्शन कंप्लीट होने के बाद इसने जो है वो तकरीबन अच्छी एक्यूमुलेशन की है 540 550 की रेंज के अंदर। अब स्टॉक जो है वो मोमेंटम बनाने के तैयार है। RSI भी बुलिश है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 530 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट पॉइंट 565 है। इसके बाद जो है वो 580 और 600 को इनिशियल टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो फिर दोबारा से 624 और फिर 650 के लेवल की अभी पोटेंशियल स्टॉक के अंदर मौजूद है। इसके अलावा हमने
नेटवर्क को देखें तो हम नेटवर्क जो है वो एक अच्छी हेल्दी लॉन्ग एक्यूमुलेशन जो है वो एक्यूमुलेशन रेंज के अंदर है और ऑलमोस्ट अब जो है वो एक्यूमुलेशन कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। RSI बुलिश डाइवर्जेंस है, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 10 रुपए से नीचे का। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 11.5 से लेके 12 रुपए का लेवल है। 12 रुपए के ऊपर इसकी कंसोलिडेशन ब्रेक होगी जो कि मार्च 2026 से चलती हुई आ रही है। 12 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक के अंदर एक नया मोमेंटम 13.5, 14 और 15 रुपए तक इसके अंदर फिर पोटेंशियल हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा FCEPL को देखें तो FCEPL भी जो है वो यहाँ पे जो है वो मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। 100 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस होगा। RSI बुलिश है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रख के 100 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के 115 के लेवल को जो है वो टारगेट किया जा सकता है। तो ये 4 आइटम हैं जो आने वाले वीक के लिए टॉपिक्स होंगे। इसके अलावा मंडे के लिए टॉपिक्स देखें तो SNGP, पाक कतर, CSAP, हेस्कोल, मीडिया टाइम जो है वो, इसके अलावा FCPL, क्वाड सीमेंट, हम नेटवर्क और PNSC भी जो है वो मंडे के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।